Hello students, we are back with another chapter. This time it is theme 6. This is for class 12th. Bhakti, Sufi traditions, changes in religious beliefs and devotional text. And I will be sharing with you multiple choice questions, and based on multiple choice questions we will try and understand the chapter also, so that it's easy for you to understand and prepares for the exams. So let's quickly begin the part 1. Who composed Kirtana Ghosha? शंकरदेवा, सुंदरमूर्ति, सूरदास या कबीरदास? तो बच्चों ये सिंपल क्वेश्चन है कि कीर्तन घोष किसने कंपोज किया था. इसका आंसर है शंकरदेवा. हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. सो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे आपकी बुक में शंकरदेवा के ऊपर एक पूरा एक पार्ट लिखा हुआ है. इसमें लिखा हुआ है, इन द लेट 15th century शंकरदेवा emerged as one of the leading proponents of Vaishnavism in Assam. तो what did Shankardeva do? He was proposing or proponent of Vaishnavism in Assam. His teaching often known as the Bhagavati Dharma. तो उसकी टीचिंग को क्या बोलते थे? भगवती धर्मा, बिकॉज दे वर बेस्ड ऑन भगवत गीता एंड भगवत पुराना. सो क्वेश्चन आ सकता है आपके, वाई द टीचिंग्स ऑफ शंकरदेवा वर कॉल्ड भगवती धर्मा. So you'll have to write because they were based on the Bhagavad Gita and the Bhagavad Purana. Focus on absolute surrender to the supreme deity, in this case Vishnu. तो वो सब कुछ निछावर कर दो विष्णु भगवान के ऊपर, ऐसा उनका टीचिंग फोकस करती थी. He emphasized for the नाम कीर्तन, यानी कि रोज पूजा करना, नाम लेना, रेसिटेशन ऑफ द लॉर्ड इन सत्संग और congregation of pious devotees. He also encouraged the establishment of satra or monasteries for the transmission of spiritual knowledge and namghar or prayer halls. Many of these institutions and practices continue to flourish in the region. His major composition include Kirtana Ghosha. तो हम समझ गए हैं. तो अब आप एग्जाम में शंकरदेवा के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा, आई थिंक यू शुड बी एबल टू आंसर. आप आंसर कर सकते हैं. उनकी टीचिंग्स को कैसे कहते थे हम? भगवती धर्मा, बिकॉज दे वर बेस्ड ऑन भगवत गीता एंड भगवत पुराना. और वो क्या कह किसको भगवान फोकस करते थे? विष्णु भगवान की तरफ फोकस करते थे, नाम कीर्तन की तरफ फोकस करते थे और सत्संग वत्संग को प्रमोट करते थे. सो दिस इज ऑल अबाउट शंकरदेवा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The Sufi saint who was addressed as Sultan ul Mashaq by his disciples was, यानी कि जो ऐसा कौन सा सूफी सेंट था जिसको उसके फॉलोअर्स या उसके डिसाइपल्स सुल्तान उल मशेक कह के बुलाते थे या एड्रेस करते थे? ऑप्शंस हैं शेख मोइनुद्दीन सिस्जी, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती या शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर. तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब है शेख निज़ामुद्दीन औलिया. थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में. सो हम पढ़ेंगे, there were instances of conflict between the sultans and the Sufis. To assert their authority, both expected that certain rituals be performed, such as prostration and kissing of the feet. यानी कि वो चाहते थे कि जो उनके सामने आए अपना अथॉरिटी दिखाने के लिए उनके पैरों को चूमे. और जो सूफी शेख हैं उनको they were addressed with high sounding titles. For example, disciples of Nizamuddin Aulia addressed him as Sultan ul Mashaq. इसका मतलब है सुल्तान अमग्स शेख, शेखों का में अंदर सबसे बड़ा सुल्तान. सो इसलिए ये टाइटल लोग ये रखते थे. तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि वाई दीज टाइटल्स वर देयर, सो दैट इट इज हाई साउंडिंग. और ये क्यों होता था? बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुल्तान एंड द सूफीज. और जो सुल्तान उल मशेक है इसका मतलब होता है सुल्तान अमंगस द शेख्स. अलवर्स एंड नयानाज वर द भक्ट्स ऑफ और या फ्रॉम कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला या तमिलनाडु. तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब है अलवर्स एंड नयानाज वर द भक्ट्स ऑफ तमिलनाडु या फ्रॉम तमिलनाडु. सो हम बुक में रेफर करते हैं. The Alvars and Nayanas of Tamil Nadu. Some of the earliest bhakti movements in 6th century were led by the Alvars. Alvars were literally those who were immersed in devotion of Vishnu. तो Alvars किसको डिवोशन थी उनकी?
विष्णु की तरफ. Nayanas literally leaders who were devotees of Shiva. So Alvars were devotion of to Vishnu and Nayanas were devoted to Shiva. They traveled from place to place singing hymns in Tamil in praise of their gods. तो जगह से जगह जाते थे अपने भगवान के, वो जैसे कि आप लीजिए उनके बारे में प्रेजिंग करते थे, गाते थे, तो आरतियां गाते थे. They used to go place to place. So Alvas for the Vishnus and Nayanas for the Shiva. Tulsidas, a prominent leader of the Bhakti movement, lived in Gwalior, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या बिहार. तो आई थिंक आप सबको पता होगा स्टूडेंट्स, तुलसीदास यूज्ड टू लिव इन उत्तर प्रदेश. ये सब जो है आपको टाइमलाइन में मिलेगा. इफ यू सी, चैतन्य इन बंगाल, मीराबाई इन राजस्थान, शेख अब्दुल कुद्दूस इन गंगोही, मलिक मोहम्मद जैसी, तुलसीदास इन उत्तर प्रदेश, शेख अहमद सरहिंदी इन हरियाणा, मियाँ मीर इन दी पंजाब, कबीर रायदास सूरदास इन उत्तर प्रदेश, बाबा गुरु नानक इन दी पंजाब, वल्लभाचार्य इन गुजरात, अब्दुल्ला छत्री इन ग्वालियर, मोहम्मद शाह आलम इन गुजरात, मीर सैयद मोहम्मद गेसू दरगाज इन गुलबर्गा, एंड शंकरदेवा इन असम, तुकाराम इन महाराष्ट्र. तो ये सब आप टाइमलाइन ज़रूर पढ़िएगा, इसके अंदर से कुछ भी आपका क्वेश्चन आ सकता है. थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, नॉट इतना रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है. मेन जैसे कि कबीर हैं, कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के. सूरदास उत्तर प्रदेश के. तो जो इम्पोर्टेंट या फेमस नाम है उनके बारे में थोड़ा सा ज़रूर पढ़ लीजिएगा. विष्णु भक्त सेंट्स वर नोन एज नयानार, अलवर, जिम्मी या विरशैव. तो हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है. अलवर were devotee of Vishnu and Nayana were devotee of Shiva. So Vishnu Bhakt saints were known as Alvar.